जय गुरु जी, संगत जी, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, गुरु जी की मेहर आप पर होती रहे और संगत कृपा गुरु कृपा रहे। देखिए, आज का जो सत्संग आपको सुनाने वाले हैं और उस सत्संग में आपको मालूम होगा कि गुरु कृपा कैसे होती है और गुरु समस्या दूर कैसे करता है पल में। और आज का सत्संग है सोनिया आंटी हैं इंदौर की। इंदौर की रहने वाली है, उनका सत्संग है, बहुत प्यारा सत्संग है और गुरु जी की कृपा होगी। देखिए, सत्संग स्टार्ट करने से पहले आपसे हम एक बात कहना चाहते हैं कि जब सत्संग सुनते हैं आप, तो उस सत्संग को सुनने से पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सत्संग सुनने से पहले ये मत सोचिए कि आंटी का सत्संग है। ये सोचिए कि हमें गुरु जी का मैसेज मिल रहा है और गुरु जी की कृपा होने वाली है। देखिए कृपा गुरु जी देखिए हाँ, हमारे अंदर इतनी भक्ति नहीं है, हमारे अंदर इतनी कमाई नहीं है। कमाई मतलब कि हमने इतना भी कमाया नहीं, अभी स्टार्ट हुए हैं, अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी तो हम गुरु जी से जुड़े हैं। तो देखिए जुड़ने का कोई टाइम नहीं होता, गुरुजी अपने आप ही जोड़ते हैं। ये आप सोचेंगे कि हम गुरुजी से जुड़े कैसे जुड़ें? आपको आपकी कोई भी देखिए शक्ति नहीं चलने वाली, आपकी कोई मेहनत मशक्कत नहीं चलने वाली। जब गुरु कृपा करता है तभी हम जुड़ते हैं। हमें गुरुजी के दर्शन नहीं हो रहे, हमें गुरुजी का ये नहीं हो रहा, तो आप ये मत सोचिए। सत्संग सुनते हैं तो उसको सोचिए गुरुजी का मैसेज है। और देखिए सत्संग मैंने पहले भी बताया था आपको, एक सत्संग में आपको मैसेज मिलता है। एक शब्द कोई सुन रहे हैं आप, भजन में नहीं शब्द में, जो गुरबानी का शब्द होता है उसमें। तो भजन तो अपने आप बनाए जाते हैं, जो शब्द होता है वो गुरबानी होती है, गुरु की बानी होती है। तो और एक सपना, 3 चीज़ों में आपको मैसेज मिलता है। बाकी आप संगत आपको भ्रमित कर रही है, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कहेंगे। और सत्संग सुनने से पहले आपको मैं और बता दूं कि फ्रॉड संगत से बच के रहना है, जो आपको कुछ भी भ्रमित करती है। गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़िए और सत्संग शेयर करने से पहले आप जो है मेरे 961 नंबर पर भेज सकते हैं अपना प्यारा सत्संग। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और बेल आइकन पे जाके ऑल पे बटन दबा दीजिए। आपको प्यारे प्यारे सत्संग गुरुजी के मिलते रहेंगे। देखिए आपको हमारी प्यारी इतनी संगत है, तो हमें इतना सोचना है, समझना है, सावधान रहना है। गुरुजी ने बुद्धि दी है ना, उससे चलते रहना है और गुरुजी की कृपा होगी। देखिए आज का सत्संग सुनिए, फिर आपको छोटी सी कथा सुनाएंगे जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है। समस्या का हल भी होता है कथा में, आपको मैसेज मिलेगा। चलिए सुनते हैं आंटी का सत्संग और गुरुजी की कृपा आपको हो। जय जय करते रहें गुरु की, और गुरु की कृपा आपको होगी। देखिए गुरु कृपा तो होती है, थोड़ा-सा आपको सोचना समझना है और मोटिवेशन होके रहना है। गुरु कृपा सब पर होती है और गुरु की कृपा होती रहे। और अपना ध्यान रखें, गुरु की मेहर होती रहेगी, सारी संगत पर होगी, गुरु कृपा हो और गुरु जी मेहर हो। चलिए चलते हैं आंटी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी की लाडली बेटी इंदौर से हूँ, मेरा नाम सोनिया है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझसे बोला था कि तू बहुत ज़्यादा परेशान और चिंता में रहती है, जिसका सारा असर तेरी पर्सनल लाइफ पर हो रहा है। जितना तू इन सब चीज़ों से बाहर निकलती है उतना ही फंसती चली जाती है। इसलिए दिल शांत कर और ये सत्संग सुन, इसमें तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और तुझे आगे का रास्ता भी दिखाई देगा, जो सोए हुए भाग्य को भी जगा देगा और तनाव वाली ज़िंदगी से बाहर निकालेगा। सुन, देख कैसे तेरी ज़िंदगी में खुशियों की लहर दौड़ेगी। गुरुजी ने मुझसे आज तक जितना भी दिया उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुजी को ये कैसे पता चला था कि ये ना मैं ना हमेशा मतलब परेशान रहती हूँ और चिंता में रहती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे से समझाते हैं गुरुपा, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने मुझसे ये भी बोला था कि संगत जी मेरे घर में नेगेटिविटी है और है ना ब्लैक मैजिक का असर इतना हो रहा था कि है ना शायद मेरे पिछले जन्म के कर्म है
मैं अपने पूरे मतलब ब्रह्मांड से और गुरुपा आपसे, मुझसे, सभी देवी देवताओं से जो भी मेरी गलतियाँ हुई हैं उसको आप क्षमा कीजिए। मैं आगे से आइंदा से नहीं करूँगी, लेकिन गुरुपा आपको ही इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। मेरी ही गलती है, मेरी ही सज़ा दीजिए, मुझे ही सज़ा दीजिए, उनको नहीं दीजिए प्लीज़ गुरुपा। मैं नहीं चाहती हूँ उनके साथ भी बुरा हो, जो मैंने कर्म किए हैं वो उनके साथ भी बुरा हो। उनको थोड़ा समझाइए। मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहती हूँ गुरुपा, आप उसको समझाइए। गुरुजी ने मुझसे ये भी बोला था कि तेरी देवरानी का बहुत ही खतरनाक प्लान है, वो हमेशा की तरह इस सत्संग को मजाक में नहीं सुना और तेरे कर्मों की संपत्ति लूटने वाली है। उसके बाद तेरा रिश्ता भी टूटने का खतरा भी तेरे ऊपर मंडरा रहा है। तुरंत इस चीज़ का इलाज नहीं करा गया तो तू रोड पर आ सकती है। तूने और रामबाण बेटे को भी ये इससे तेरे सत्संग को सुन और इग्नोर करने की गलती मत करना। और मेरे को गुरुजी ने सत्संग सुनवाया और आधा ही सुन पाई थी, तो वो जितना सुन पाई उसमें यही बताया था कि कैसे तुम्हारे रिश्ते को ख़राब किया गया है। और है ना, लेकिन गुरुपा गलती तो मेरी है ना, तो सज़ा मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने उनके साथ इतना गलत करा है ना, तो सज़ा भी मुझे ही दो, उनको क्यों दे रही हो। लेकिन फिर भी गुरुपा इतनी मेहरबान है कि गुरुपा हर किसी की गलती को माफ़ कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इससे तेरे रामबीर बेटे की भी रक्षा होगी। तो सत्संग सुनवाया, मैं आधा ही सुन पाई थी। जय गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने मुझसे बोला था कि तेनों की पत्ता, तेरे घर पर महाशिव का वास है, तेरे सारे काम मैं ही संवार रहा हूँ, तो बस शुक्राना कर। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं जो मेरे पास जो ये 3 जो शिवजी भगवान और पार्वती मैया और गणेश जी, तो ये शिव परिवार है मेरे पास। तो वो मुझे साक्षात जो दिखता है वही सामने लगता है कि हाँ वही रियलिटी है। तो वो गुरुजी ही हैं जो मेरे ऊपर हमेशा महाशिव हमेशा वास करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने ही सारी परेशानियों को हल कर रखा है, क्योंकि आपने मेरा हर वक्त, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी, हर वेले मेरा साथ दिया है। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने मुझसे बोला कि बेटा आगे चलकर तुझे बड़ी हानि हो सकती है, इसका कारण तेरे बुरे कर्म है जो तेरे सामने आ सकते हैं। संगत जी, मैंने बुरे कर्म तो बहुत किए हैं, लेकिन वो हानि आगे गुरुजी ने मुझसे ये बोला था कि तुझे उसके कारण बड़ी हानि हो सकती है जो तेरे सामने फिर से आ सकते हैं। मैं तुझे पहले ही सावधान कर रहा हूँ और इस बड़ी हानि को रोकने के लिए ये सत्संग भेज रहा हूँ। और ये सत्संग सुनते ही तेरी जो सबसे बड़ी हानि है वो अपने आप रुक जाएगी। और हमेशा गुरुजी ने ये भी बोला था कि तेरे अच्छे बुरे समय में मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरे साथ और कोई खड़ा नहीं होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं सिर्फ संगत जी, मैं गुरुजी को, मेरे महादेव को, मैं शिव परिवार को मैं हमेशा याद करती रहती हूँ और वही ब्लेसिंग मुझे गुरुपा दे रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं किस किस तरह से आपका शुक्राना करूँ, आपने बहुत कुछ दिया है, इतनी न्यू लाइफ ब्लेस करी है। न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। न्यू लाइफ तो मेरी जब से ही चालू हो गई थी, जब मैं अलग हो गई थी जेठानी से। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, वो भी आपकी वजह से, आपकी कृपा से मुझे ये दिन मिला है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने मुझसे बोला था कि ना
आज मैं तेरे पूरे परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरी, तू सत्संग सुन और शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी। आज मेरे तो वैसे भी हमेशा, मैं तो हमेशा यही मानती हूँ कि मुझे और मेरे पूरे परिवार को गुरुपा ने संभाला हुआ है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। मैं अपना संगत जी और गुरुजी, और वैसे भी मुझे क्या संगत जी, मुझे है ना बहुत दिनों से सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो गुरुजी ने मुझसे सत्संग सुनवा के और उसके लिए सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना मैं गुरुपा। और मेरी पीठ भी बहुत दुख रही थी, मेरी कमर में बहुत पेन हो रहा था, जिसकी वजह से मैं लेट भी नहीं पा रही थी और बैठ भी नहीं पा रही थी। तो गुरुजी ने मुझसे सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। लेकिन गुरुपा, मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मेरे लिए जो अच्छा है वो ही करो। डिसाइड आपको ही करना है कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है। गुरुपा, आपको ही मेरे साथ चल के सब कुछ हैंडल करवाना और मुझे डरना मत सिखाए। मुझे बहुत डर लगता है गुरुपा, मेरे डर को ख़त्म करिए, मेरी भक्ति भावना को बढ़ाइए। जो मेरी भक्ति कम हो रही है ना गुरुपा, आपको ही बढ़ाना है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, मेरी भक्ति कम हो रही है और भक्ति बढ़ाने का सिमरन, भजन सिमरन आपको ही आगे बढ़ाना है। गुरुजी ने ना काढ़ा बनाने के पीने के लिए बोला था, लौंग, दालचीनी और अर्जुन की छाल का, वो मैं रोज़ पी रही हूँ। तो है ना संगत जी, आज मैं पी रही थी तो उसके बाद मुझे वॉमिटिंग हुई और तो गुरुपा मुझसे पता नहीं कौन सा कष्ट निकलवा रहे थे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। पेट की बीमारियां भी जैसे बहुत सारी कम हुई है। थैंक यू सो मच मेरे पिताजी। दूसरा ये शुक्राना है कि मेरे घर का माहौल पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से, जो हमेशा दीपा आंटी देती रहती हैं पॉजिटिव थिंकिंग, उसकी वजह से मेरे घर का माहौल बहुत ही शांत हुआ है और मेरे बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे हो गए हैं और पढ़ाई भी कर रहे थे। आज कोई भी शोर शराबा नहीं था, वो भी गुरुपा की मेहर की वजह से। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिताजी। थैंक यू सो मच। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कितना शुक्राना करूँ, आपने बहुत सारे कष्ट कटवाए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने मुझसे बोला, पुत्र जो तूने हाँ लिख ही दिया तो आ गया मैं अपनी बच्ची के लिए मैदान में, देख ले अब तू कैसे इनका होश उड़ाता हूँ और किसकी हिम्मत थी जिसने मेरे बच्चे को परेशान किया। तो देख आज ऐसा सुदर्शन चक्र चलाऊंगा ना, आज मेरे क्रोध से कोई बचा नहीं सकता। हर एक की खबर लूँगा, सारी नकारात्मकता को जड़ से ख़त्म कर दूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। लेकिन गुरुपा, मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी को भी कुछ भी, जो मेरे पर घर में भी नकारात्मक भेज रहे हैं ना, तो उनको भी प्लीज़ गुरुपा, गलती तो मेरी है ना, तो सज़ा मुझे दीजिए, उनको नहीं। प्लीज़ गुरुपा, आप उन्हें बख्श दीजिए, उनको भी सही रास्ता दिखाइए प्लीज़ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा ने मुझे बोला कि मुझे पता है तो अपने परिवार की राजी खुशी के लिए बहुत परेशान रहती है, तेरे मन में एक ही विचार आता है, मैं गुरु को धारण किया हूँ तो गुरु मेरी सुन क्यों नहीं रहा है। बच्चे चिंता ना कर, तेरे जितने भी कार्य रुके हुए हैं अब गुरु की देख रेख में 2025 के दौरान तेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन साल होगा। कोशिश क्या कर, एक नेक कार्य रोज कर जिससे तेरी हाजिरी मेरे पास लगती रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ गुरुपा। और गुरुपा ने 7 नंबर और 9 नंबर की ब्लेसिंग भी दी है। गुरुजी ने ये बोला है कि हनुमान जी मेरे मैनेजर हैं और मैं
उनका डायरेक्टर हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, गुरुजी की देख रेख में तो सारे काम अच्छे ही होते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिताजी। और गुरुजी ने मुझसे बोला था कि है ना पुत्र तेरे बच्चे पर ये कष्ट काफ़ी भारी साबित होने वाला था, तो उसका पढ़ाई आगे का करियर सब खराब हो जाना था। सुन के जा इसी वक्त एक एक क्षण मैंने तेरे सत्संग सुनने की सेवा से खुश होकर अपने एहसास के साथ मुझे आज उसे पूरी उम्र के लिए ब्लेस किया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी और गुरु जी। मैं आपसे प्लीज़ गुरुपा मेरी है ना भक्ति भावना को बढ़ाइए ना, राम मंत्र जाप में हेल्प करिए ना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आपके सामने। प्लीज़ गुरुपा है कि गुरुजी ने मुझसे बोला था कि तुझे बेटा सावधान हो जा, तुझसे बहुत से लोग जलते हैं। हाँ मैं तुझे ही बोल रहा हूँ, वो लोग तुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन तू चिंता न कर। मैं महाशिव को चलकर तेरे पास आऊँगा और तेरे सारे कष्ट अपने साथ ले जाऊँगा। बस अपना एक आशीर्वाद तेरे सर पर सदा रहेगा। तू सत्संग सुन और तेरे खिलाफ जो भी साजिश रचेगा उन साजिशों पर पानी फिर जाएगा। तू डर मत, सत्संग सुन और इससे तू अपने उसके बनाए हुए जाल में फंस जाएगी नहीं तो। थैंक यू गुरुपा सत्संग सुनाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे वैसे भी संगत जी अब गुरुपा मुझे डर नहीं लगता, कोई कितनी भी साजिशें रच लेना, लेकिन मेरे गुरुपा के होते हुए कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे को इतना भरोसा है आपके ऊपर। थैंक यू शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने मुझसे बोला कि पुत्र बीमारी दूर करने के लिए, मैं पुत्र तेरी बीमारी दूर करने के लिए आया हूँ। तुझे खुशियाँ मिलेगी बेटा, आज तेरी फिक्र कोई नहीं करता, लेकिन एक दिन तुझे याद करके रोएगा ये ज़माना बेटा। कुछ समय बाद मेरे पास बुला लूँगा बेटा। शुक्राना कर पुत्र, सेवा भाव से ज़िंदगी जी चल। वही तो मैं गुरुपा करना चाहती हूँ और वो आप करवा भी रहे। थैंक यू शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिताजी। गुरुजी ने मुझसे बोला था कि कुड़िए हर वक्त अपने काम में बिजी रहती है, कभी तो थोड़ा टाइम मेरे लिए निकाल कर संध्या वेला शुक्राना कर ले बेटा। मैंने पता है तेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिन्हें तू बहुत दिल से निभाती है। मेरी बच्ची मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे संगत जी मैं ये अपने गुरुजी के मैसेज पढ़ के मैं बहुत खुश होती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप नेगेटिव चीज़ को भी कैसे पॉजिटिव में भी चेंज कर देते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कितने कष्ट आप सहन करते हैं और मेरा शुक्राना है कि गुरुजी ने वैसे भी हर बार मतलब मैं जो मेरे जो दिमाग में जो माइंड में जो बातें चलती है ना, वो गुरुपा अपने आप सुबह अमृत वेले के टाइम पर ही मुझे वो बातें अपने आप मेरे को पॉजिटिव थिंकिंग बताई जाती है और मुझे वो अपने आप गुरुपा मेरे बारे में बता दे। तू क्यों रोती है, तू मेरे सामने मत रोया कर, तू रोती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर ना गुरुजी रोती है तो अच्छा नहीं लगता, तू मत रोया कर, तू मेरी दी है ना। गुरुजी ने मुझसे बोला था कि तेरी हर एक पल की भरपाई होगी पुत्र, मेरी एक गल मान ले। काम होता है ना तो तू पहले डिंडोरा मत पीटा कर, नहीं तो तेरे आसपास दे लोग बाधा डाल देंगे। तेरे तो जलते हैं, तू दूर रहे, तेरा काम A1 होना है।
और गुरुजी ने मुझसे बोला था कि तुझे लगता है नज़र लगेगी, मेरे होते हुए किसी की नज़र नहीं लगती, अगर तुझे लगता है कि नज़र लगी है तो नज़र उतारने के लिए गुरुजी ने मुझे उपाय भी बताया। गुरुजी ने मुझसे बोला था कि 7 बार मंत्र जाप करके और उसको पूरे घर में मंत्र जाप करके उसको अपनी दहलीज पर, घर में तो डालना ही डालना है, लेकिन नया उपाय गुरुजी ने मुझे बताया कि दहलीज पर, जो बाहर, घर के बाहर दहलीज होती है, उन पे उसका छिड़काव कर दे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आप तो वैसे भी बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं और गुरुजी ने आज मुझे रोटी पर ओम के दर्शन दिए। शुक्राना मेरे गुरुपा, मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ आपका। जय गुरुजी, शुक्राना है गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुजी ने मुझसे बोला था कि कुड़िए, तेरे अंकल पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, तू सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले और शुक्राना करना नहीं भूली। शुक्राना नहीं करती है बेटा, तू शुक्राना नहीं करती है, तेरे घर में आने का इंतज़ार कब से कर रहा हूँ कि तू शुक्राना कर, तो मैं अंदर आऊँ। शुक्राना मेरे पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने मुझसे बोला था कि तू जो कुछ मांगना होता है ना, मुझसे मांगा कर, किसी और से मत क्या कर, और मुझसे खूब बर्दाश्त करती रहती है, बाद में शुक्राना करना भूल जाती है। शुक्राना करना भूल जाती है। सॉरी गुरुपा, बड़े बड़े तो मैं ना सत्संग शेयर कर लेती है, लेकिन छोटे का तो पता भी नहीं चलता। गुरुजी ने मुझसे बोला था कि तेरे बालों और आँखों को ब्लेस कर रहा हूँ बेटा, जैसे एक पेड़ दीमक लगने की वजह से खोखला हो जाता है, वैसे ही तेरे शरीर को भी खोखला बना दिया गया है। ऊपरी हवा का सहारा लेकर तुझे मानसिक रूप से भी बीमार बना दिया गया है, क्योंकि तुझे शमशान की राख खिलाकर मरण क्रिया की गई है। मेरी ब्लेसिंग ने ही तुझे बचा रखा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी कृपा। गुरुजी ने मुझे इसके लिए सत्संग सुनवाया। सत्संग सुनवा के मेरे बालों को भी उन्होंने ब्लेस किया, और मेरे संगत जी बाल नहीं चढ़ते, बहुत कम चढ़ते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिताजी, ओम के दर्शन देने के लिए, और ना दियावती में उसको फूल के रूप में दर्शन दिए, ब्लेसिंग, बहुत सारी ब्लेसिंग दिए। तितली रूप में तो रोज़ मुझे दर्शन होते हैं, और आजकल तो ब्लेसिंग भी मिलती रहती है, कभी 777, कभी 777, और कभी उनमें लिखा भी रहता है कि जय माता दी, और बहुत सारी ब्लेसिंग दी है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना है कि गुरुजी ने मुझसे कल बोला था कि तुझे तो पता नहीं कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है, तो गुरुजी ने मुझे कल बड़े मंदिर की ब्लेसिंग भी दिलवाई, और ना येलो कलर उनका फेवरेट कर, तो येलो कलर पूरा जो उनका सजा हुआ था ना, तो उनमें दर्शन करवाया। गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वो भी वाइट ड्रेस में, और ऊपर से येलो कलर का दुपट्टा, और वहीं पे जो उनका बना हुआ है पूरा, वो भी पूरा येलो कलर में। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और साथ में गुरुजी ने मुझसे बोला था कि मैं तुझे उसी रूप में, चाहे मंदिर में जाए, चाहे तीर्थ पे जाए, तो येलो कलर तुझे वो मिलेगा, और येलो कलर ही पहन कर जाना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी कृपा। और कल मैं गई, उसी समय गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंट फील करवाई, वो भी येलो चलो में। और साईं बाबा मंदिर में ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि वो सिर्फ ऊपर से ही येलो चोला ही पहना रहता है, लेकिन ऊपर से दुपट्टा कभी नहीं देखा। जो उनका बैनर लगा हुआ था पूरा येलो कलर चोले में, वो भी मेरे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुजी ने मुझसे ये भी कहा था
कि मेरे रहते चिंता कैसी, सब ठीक होगा, बस शुक्राना कर। तुझे सत्संग सुनते सुनते हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ। और ये भी मुझे संगत जी बहुत बार महसूस भी हुआ है कि मेरे सामने मैं सत्संग सुनती रहती हूँ तो गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस भी करी है। यहाँ तक कि मेरे बालों को भी, आँखों की रोशनी को भी ब्लेस किया है। एक्चुअली संगत जी मुझे आँखों की रोशनी, मुझे कभी कभार धुंधला दिखाई देता है, लेकिन सत्संग सुनती हूँ तो मेरी आँखों की रोशनी भी आ जाती है और मेरे बाल भी बहुत कम झड़ते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने मुझसे बोला था कि मुझे तेरे हाथ की सब्जी खानी है, तेरे हाथ की सब्जी बना के खिला आज के दिन। तो गुरुजी ने मुझे मटर पनीर सब्जी बोला मुझे खिलाना। तो सॉरी गुरुपा, मैं नहीं बना पाई। मैं बनाना चाहती थी लेकिन संगत जी मैं लेट हो गई थी, बहुत लेट हो गई थी। तो सॉरी गुरुपा, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ उसके लिए। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। दूसरा ये है कि गुरुजी ने मुझसे बोला था कि बेटी सत्संग सुन, कष्ट कटवा ले, तेरे ऊपर काला साया तेरे को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। तेरा एक करीबी जिसे जीने की कोई उम्मीद नहीं है, मैंने उसे न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। ये जो ने सत्संग सुनती है ना, तेरी उसी आदत के कारण लाज बीमारी के संकट से बचा लिया। बेटा शुक्राना कर और फिर से ये गलती ना करी। सत्संग सुनकर अनदेखा मत करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बहुत बड़े संकट से भी बचाया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। पेट की बीमारियां भी बहुत खत्म हुई हैं गुरुपा आपके वजह से। थैंक यू, शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने मुझसे बोला था कि बेटा वो औरत तेरे लिए बहुत बुरा सोच रही है, तुझे तकलीफ देने की सोच रही है, तो फिक्र ना कर पुत्र, तेरे साथ मैं हूँ, तेरे साथ सदा महाशिव का हाथ है। तुझे कुछ नहीं होगा, तू बस शुक्राना कर और मंत्र जाप कर। लेकिन गुरुपा मंत्र जाप में भी तो आपको ही हेल्प करनी पड़ेगी ना, मेरे को तो आता भी नहीं मंत्र जाप करना। मैं जब भी मंत्र जाप करती हूँ तो फिर सब नेगेटिविटी भी मेरे सामने आती है। प्लीज़ गुरुपा आप मदद करिए, मेरी शिव भक्ति भावना को बढ़ाइए। मैं तो यही चाहती हूँ। आप हमेशा यही बोलते हैं कि तुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ चाहिए तो सिर्फ मुझे भक्ति भावना जैसे मैं पहले किया करती थी वही भक्ति मेरे अंदर फिर से चाहिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। और वो भी मेरी आप अरदास पूरी कर लेंगे। आपको जो ठीक लगे मेरे लिए वही करना, ठीक है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तेरी जिंदगी में खुशियाँ बदलने वाली है, तुझे खुशियों का खजाना मिलने वाला है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने मुझसे बोला था कि सत्संग सुन, कष्ट कटवा ले। नहीं, गुरुजी ने एक और ये बताया था, ये था कि ना तेरे पति की दुकान बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है, तुझे पता है, तो उसके लिए उपाय कर, तो फिर तेरे घर में बरकत भी होगी, मेरा आशीर्वाद भी, मैंने ही तुझे चुना है। और गुरुजी ने मुझे बताया था कि जब भी शॉप पे एंटर करते हैं तो जय गुरुजी बोलना और मंत्र जाप करके वहाँ से निकलना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, वो मैं करूँगी। चाहे किसी की भी शॉप हो, मेरी तो है तो घर की। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, इतना अच्छा डिसीज़न लेने के लिए। तेरे पति तेरे साथ देगा और तुझसे खुद माफ़ी मांगेगा। जय गुरुजी। और तुझे किसी के आगे रोने नहीं दूंगा, ना किसी से तू आगे किसी से मांगेगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी
और गुरुजी मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो या भूल हो गई हो तो गुरुपा मुझे माफ़ करना। मैं आपकी बेटी लाडली बेटी हूँ ना, आप तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़ गुरुपा। मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ करना। इस भक्ति भावना को मंत्र जाप में मेरी हेल्प करिएगा। मैं करती हूँ जितना हो पाता है उतना मैं सब कुछ करती हूँ ना महादेव। मैं तो आपके आगे ही अरदास कर सकती हूँ और किसी के आगे मैं किसी और को मानती भी नहीं हूँ। उससे बोला कि पुत्र तुझे तू सोचती है ना कि मैं रोज़ जो गुरुजी को चाय का भोग देती हूँ वो गुरुजी को पसंद आती है या नहीं। इस सत्संग में बता रहा हूँ पुत्र कि मुझे कैसी चाय पसंद है। इस सत्संग में सुन ध्यान से मुझे कैसी चाय पसंद है। तो आंटी जी जो सत्संग सुनवाया था, आंटी जी ने सत्संग में बताया कि है ना गुरुजी को कड़ी पत्ता और इलायची डालकर चाय में वो डालकर पीना पसंद है। तो गुरुपा मैं भी वैसे ही बनाऊंगी गुरुपा आपके लिए। थैंक यू, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने बताया इतना लख लख बार शुक्राना। दूसरा ये था कि गुरुजी ने मुझसे बोला कि पुत्र तुझे नहीं पता ना, तुझे नहीं पता ना कि तू रोती क्यों है। मैं बताता हूँ मुझे देखकर तू रोती क्यों है। तो मैं बताता हूँ कि मुझे देखकर तुझे रोना क्यों आता है और क्या रोना अच्छा होता है या नहीं, या तुझे क्या करना चाहिए जब रोना आए। तो सुन ध्यान से। तो दीपा आंटी ने के थ्रू जो गुरुपा बुलवा रहे थे ना वो मैं सब समझ रही हूँ गुरुपा। आपने मेरे को ये बताया उसके थ्रू कि है ना मुझे जो हम संगत जी हम गुरुजी के सामने रोती हूँ ना मैं, तो वो खुशी के आंसू ही होते हैं और जो मन की मैल मिट जाती है। गुरुजी ने मुझे यही बताया है और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे उनके स्वरूप को देखकर, मुझे भगवानों को देखकर रोना क्यों आता है। तो गुरुपा ने उसके थ्रू यही बताया कि तुझे रोना इसलिए आता है कि तेरी मन की मैल मिट जाए और मैं उनकी मन की मैल को साफ कर देता हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने मुझसे ये बोला था कि बेटा तू सब्र रख, शुक्राना कर पुत्र, और देख ही जा तुझे कैसे मैं खुशियाँ देता हूँ पुत्र। तेरे जीवन में सब कुछ मिलेगा बेटा, शुक्राना कर। जिसने तुझे रुलाया उसे मैं रुलाऊंगा बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्यार तेरे पास वापस ही आएगा, तू फिक्र मत कर, शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने ये भी बोला था कि बेटा तू सबका अच्छा सोचती है ना, कोई भी तेरी नज़र में बुरा नहीं है पर तेरा कोई भी अच्छा नहीं सोचता। तेरे साथ बेटा हमेशा गलत हुआ है, तू रोती क्यों है। तेरे साथ हमेशा यही तेरे दिमाग में रहता है। बेटा फिक्र मत कर, देख सब तेरे खिलाफ है, फिर भी तू नहीं गिरी ना टूटी है। कभी कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, मैं तेरे साथ हूँ बेटा, शुक्राना कर पुत्र। ढेर सारी खुशियाँ मिलेगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत अच्छी बातें भी सिखाई थी। तो वो भी ऐसी बातें बताते कि मतलब तुरंत हिंट मिल जाता था कि मैं जो भी बात करती हूँ ना गुरुपा से तो वो ही मेरे को तुरंत बता देते थे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे लंगर वो कड़ा प्रसाद भी बनाना सिखाया, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मैं सुबह मैं पूजा पाठ कर रही थी 5:30 बजे के करीबन। तो उसी समय मेरे पास पॉजिटिव थिंकिंग का मैसेज शो हुआ। तो उन्होंने बोला कि वाइट चोले में गुरुपा ने दर्शन दिए हैं चांद में और देख लो। तो वो मैंने तुरंत जाके बाहर देखा तो उसमें गुरुपा की वाइट चोले में दर्शन दिख रहे थे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा, अपनी ब्लेसिंग फील करवाने के लिए थैंक यू सो मच। और गुरुजी ने मुझे 777
777 की गाड़ियों के पीछे के नंबर की ब्लेसिंग थी। और ऐसे ऐसी गाड़ियों पर मैं पेट्रोल भरवाने गई थी, तो पेट्रोल भरवाते समय मुझे पीछे से मतलब इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, लेकिन उस गाड़ियों में से सिर्फ एक में ही लिखा हुआ था, कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि माता के लिए लिखा हुआ था। और उन्होंने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। और है ना, गुरुजी ने मुझसे बोला था कि कुड़िए, जब तक तू अपनी सत्संग की अहमियत को नहीं समझेगी तब तक जीवन में कोई ना कोई कमी ज़रूर रहेगी। ये संगत जी सच है, मैं रियली मन से जब सुनती हूँ ना तो वो गुरुपा कष्ट कटवा लेते हैं, और जिस समय मैंने मन से नहीं सुना ना तो वो मेरी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती थी। तो गुरुजी ने मुझसे ये बोला था कि तू ध्यान से सत्संग सुना कर और कष्ट कटवा लो बेटी। एक गुरुजी ने ये भी बोला था कि बेटा, तेरी समस्या बहुत जटिल है, इसलिए समय लग रहा है, तू मुझे चैलेंज करने की गलती मत किया कर। तुझे परेशान करने के लिए बहुत शक्तिशाली तंत्र का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन मेरी शक्ति से बड़ी कोई तंत्र विद्या नहीं है। अब तू नज़ारे देखती जा, तेरे बच्चों को भी बहुत कंट्रोल कर लिया गया है। तुझे अकेले करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अब की बार काम पक्का ही होगा। तेरा बच्चा रास्ता भटक गया है तो नींबू से उपाय कर ले। गुरुवार के दिन नींबू को पूरे घर में फैला के उसको गैस पर जला देना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। और गुरुजी ने ये भी बोला था कि तुझे बहुत खांसी हो रही है, मौसम के असर से तेरे घर में एक बीमारी, तेरे घर में एक नया रास्ता बना रही है। तू गड़बड़ कर रही है, उससे दूर हो जा। ये औरत तेरे घर में गड़बड़ कर रही है, तो उससे दूर हो जा, नहीं तो उसका फल नुकसानदायक होगा। बेटा, तेरी परेशानियों और तंत्र विद्या की वजह से बर्बाद जीवन को पार लगाने आया हूँ। सत्संग सुन और कष्ट कटवा ली। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। आज तो मैंने सारे संगत जी ये बात भी थी कि मैं जब भी मेरा मन उदास होता है ना तो गुरुपा ना मुझे अपने शब्द सुनाने लग जाते हैं। और है ना, अपने आप ही उसमें मोबाइल के अंदर अपने आप ही शब्द चालू हो जाएंगे, और है ना वो सत्संग में प्लेलिस्ट होने लग जाते हैं। थैंक यू शुक्राना मेरी गुरुपा। वो वाला जो भजन है ना गुरुजी का शब्द, सांसों दी माला पे में सांसों की माला पे मैं सिमरू मैं तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम। तो ये वाला शब्द इतना अच्छा लगता है, इतना मतलब सुनते ही मेरा मन खुश हो जाता है, मन शांत हो जाता है। जो मेरा मन भटकता रहता है ना तो गुरुपा हमेशा मुझे सुनाते रहते हैं। और उसके बाद तो घर में मेरी नेगेटिव कम भी हुई है, लेकिन ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन कम ज़रूर हुई है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। मुझसे बोला कि पुत्र, तू सोचती है ना कि मैं रोज़ जो गुरुजी को चाय का भोग देती हूँ वो गुरुजी को पसंद आती है या नहीं। इस सत्संग में बता रहा हूँ पुत्र कि मुझे कैसी चाय पसंद है। इस सत्संग में सुन ध्यान से, मुझे कैसी चाय पसंद है। तो आंटी जी जो सत्संग सुनवाया था, आंटी जी ने सत्संग में बताया कि है ना गुरुजी को कड़ी पत्ता और इलायची डालकर चाय में वो डालकर पीना पसंद है। तो गुरुपा मैं भी वैसे ही बनाऊंगी गुरुपा आपके लिए। थैंक यू शुक्राना मेरी गुरुपा, आपने बताया इतना लख बार शुक्राना। दूसरा ये था कि गुरुजी ने मुझसे बोला कि पुत्र, तुझे नहीं पता ना कि तू रोती क्यों है। मैं बताता हूँ, मुझे देखकर तू रोती क्यों है। तो
तो मैं बताता हूँ कि मुझे देखकर तुझे रोना क्यों आता है और क्या रोना अच्छा होता है या नहीं, या तुझे क्या करना चाहिए जब रोना आए। तो सुन ध्यान से। तो दीपा आंटी ने के थ्रू जो गुरुपा बुलवा रहे थे ना, वो मैं सब समझ रही हूँ। गुरुपा आपने मेरे को ये बताया उसके थ्रू कि है ना, मुझे जो हम संगत जी, हम गुरु जी के सामने रोती हूँ ना मैं, तो वो खुशी के आंसू ही होते हैं और जो मन की मैल मिट जाती है। गुरु जी ने मुझे यही बताया है और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे उनके स्वरूप को देखकर, मुझे भगवानों को देखकर रोना क्यों आता है। तो गुरुपा ने उसके थ्रू यही बताया कि तुझे रोना इसलिए आता है कि तेरी मन की मैल मिट जाए, और मैं उनकी मन की मैल को साफ कर देता हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने मुझसे ये बोला था कि बेटा तू सब्र रख, शुक्राना कर पुत्र, और देख ही जा तुझे कैसे मैं खुशियाँ देता हूँ पुत्र। तेरे जीवन में सब कुछ मिलेगा बेटा, शुक्राना कर। जिसने तुझे रुलाया उसे मैं रुलाऊंगा बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्यार तेरे पास वापस ही आएगा, तू फिक्र मत कर, शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने ये भी बोला था कि बेटा तू सबका अच्छा सोचती है ना, कोई भी तेरी नज़र में बुरा नहीं है, पर तेरा कोई भी अच्छा नहीं सोचता। तेरे साथ बेटा हमेशा गलत हुआ है, तू रोती क्यों है? तेरे साथ हमेशा यही तेरे दिमाग में रहता है। बेटा फिक्र मत कर, देख सब तेरे खिलाफ है, फिर भी तू नहीं गिरी ना टूटी है। कभी कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, मैं तेरे साथ हूँ बेटा, शुक्राना कर पुत्र। ढेर सारी खुशियाँ मिलेगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत अच्छी बातें भी सिखाई थी। तो वो भी ऐसी बातें बताते कि मतलब तुरंत हिंट मिल जाता था कि मैं जो भी बात करती हूँ ना गुरुपा से, तो वो ही मेरे को तुरंत बता देते थे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे लंगर वो कड़ा प्रसाद भी बनाना सिखाया, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझसे बोला था एक तो संगत जी, मुझे है ना गुरुजी ने सारी नेगेटिविटी से मुझे बाहर निकाला। नेगेटिव थिंकिंग की जगह मुझे पॉजिटिव थिंकिंग में चेंज किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मुझे मेरे जो मन में इतनी नेगेटिविटी थी कि मैं गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करती थी। तो गुरुपे ने मुझे गुस्से को भी कम करा, और जो नेगेटिव सोचती थी मैं किसी दूसरे के लिए, जो मेरे साथ जो ब्लैक मैजिक भी करते थे उनके लिए भी मैं बुरा ही सोचती थी। लेकिन गुरुपा ने मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी भर दी है, तो मैं उनके लिए भी बुरा नहीं सोचती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने इतनी पॉजिटिविटी भरी है मेरे अंदर, और गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग भी दी है। और ना वो उन्होंने ये भी बोला है कि आने वाले 7 दिनों में कमाल होने वाला है, तेरी ज़िंदगी से सारे कष्ट काट रहा हूँ और खुशियाँ बांट रहा हूँ, खुश रहा कर, जा ऐश कर। मैं गुरुजी ने ये भी बोला था कि मैं तुझे किसी भी कंडीशन में हारने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने इतनी पॉजिटिविटी भरी है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने मुझसे बोला कि कुड़िए सत्संग सुन, तेरे कष्ट काट रहा हूँ। जब भी तू नए व्यापार या दुकान पर जाते हो ना, पहले ये काम किया करो। तो गुरुजी ने मुझसे बोला था कि शॉप पर एंटर या कोई सा बिजनेस में जाते हो, उस पर पहले एंटर होने से पहले जय गुरुजी और मंत्र जाप करके ही निकला करो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इससे दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। और गुरुजी ने मेरे मन में सारे डाउट जो आ रहे थे वो भी क्लियर कर दी है।
उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुजी ने बोला कि तेरे अंकल और बच्चों पर जो काला जादू करके उन्हें अपना वश में कर रखा है, इसलिए तेरे घर की नेगेटिव और कलेश ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन गुरुपा ने सारी नेगेटिव कलेश ख़त्म कर दिए हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुजी ने मुझसे बोला भी था कि घर में काले जूते और जो चमड़े का सामान है उसको घर से बाहर निकाल। ये चीज़ पड़ी है, उससे नेगेटिव आ रही है, उसको घर से बाहर निकालो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुजी ने ये भी बोला था कि ये हफ्ता तेरे बेटे पर बहुत भारी है, डरना नहीं है, सत्संग सुनकर उसका कष्ट कटवाना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। उसके लिए आपने सत्संग सुनवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिताजी। गुरुजी ने मैं एक थॉट रखना चाहती हूँ गुरुपा। मैं आपसे ये विनती करती हूँ, जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं उनको आप अपनी संगत में ले लीजिए, ताकि वो जो है वो ना कर सके और अपने कष्ट भी कटवाते रहें। प्लीज़ गुरुपा, मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी अरदास है कि आप हमेशा उनका भी सपोर्ट करें, ताकि मतलब जितने भी संगत परिवार में हैं और जो भी उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करने वाले हैं, तो उनको भी संगत अपनी संगत बनाइए, ताकि किसी भी संगत को परेशान न हो, और इससे अपने जो है अपना पूरे मतलब जो संगत परिवार है अपना, उनके ऊपर कष्ट न आएगा और वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकेंगे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये आप करेंगे, ये मेरा अरदास है मेरी। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी और गुरुजी, मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती या भूल हो गई हो तो पिताजी मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और अपनी जो मेहर भरी नज़र है, जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं करण अंकल जी, उनके ऊपर भी, उनके पूरे परिवार पर ब्लेसिंग, पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आपने सुना सत्संग आंटी का। सोनिया आंटी के सत्संग से जो है आपको मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा, और गुरुजी की कृपा आपको हो, और गुरुजी आपको भी ब्लेस करें सत्संग सुनकर, और आप भी अपना सत्संग शेयर कर पाएँ। और संगत जी, आपको मैं बता दें कि आपको प्यारे प्यारे सत्संग और भी सुनने के लिए जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसीलिए गुरुजी के प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। उससे आपको प्यारे प्यारे सत्संग का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और गुरुजी की कृपा होती रहेगी। गुरुजी हर सृष्टि में जो है आपके लिए हर दम ब्लेस देने के लिए, आपको ब्लेसिंग देने के लिए रहते हैं, मगर हमें ब्लेसिंग लेनी कैसे है वो हमें खुद नहीं पता। हम जो है ना छोटे छोटे दुखों से ही गुरु जी को जो कृपा होने वाली होती है उसको भी गवा देते हैं। कैसे गवाते हैं वो आपको बताएंगे। हम मोटिवेशन कैसे होते हैं वो हमारे ऊपर है। और आज की छोटी सी जो कथा है आपको सुनकर बहुत मोटिवेशन मिलेगा। चलिए छोटी सी कथा सुनते हैं, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और गुरु कृपा आपको होगी। गुरु आपके अंग संग रहे और गुरु कृपा आपको होती रहे। देखिए संगत जी, विश्वास से ही सारा संसार चल रहा है। हम छोटी छोटी कठिनाइयों को झेल कर अपने परमात्मा को पा सकते हैं, मगर हम क्या करते हैं कि हमारी इतनी वस्तुएं के पीछे लग जाते हैं। इतनी वस्तुएं हमें ये नहीं मिला
दूसरे को देखकर हम जीते हैं, भेड़ चाल चल रहे हैं। भेड़ चाल मतलब कि दुनिया में इतना दुख है। वो दुख क्यों है कि हम जो है ना किसी की निंदा चुगली कर कर अपना सारा कुछ गवा देते हैं। जो अमृत वेला संभाल रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। अमृत वेला संभाल रहे हैं तो दिन में आप अमृत वेला संभालते हैं। अमृत वेले में जैसे जो रात को 12 बजे अमृत वेला स्टार्ट हो जाता है, सुबह 6 बजे तक अमृत वेला होता है, क्योंकि 8 घड़ियाँ हैं। 8 घड़ी में जो है आपको सवा घड़ी जैसे 2:30 बजे आपका अमृत वेला स्टार्ट होना चाहिए और कम से कम 2 घंटे का अमृत वेला होना चाहिए आपका। तो आपको गुरु खुद आपकी रक्षा करेगा। और गुरु कैसे रक्षा करता है, वो गुरु कृपा आपको पता चलेगी। देखिए मेरे बताने से नहीं होगी, वो खुद आपको महसूस होगा। गुरु कृपा आप कहेंगे कि करण अंकल ने सही कहा था कि गुरु कृपा कैसे होती है। आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। करण अंकल हम कैसे करें, अपने आप ही गुरु रास्ता दिखाएगा आपको। जैसे आपको सच्चे गुरु की प्राप्ति अपने आप ही होगी, वो अपने आप ही आएगा आपके पास। और वो पैसे से नहीं आपको तोलेगा, वो आपको आपके देखिएगा आपका कितना अमृत वेला है। वो ये नहीं जो पैसे के पीछे भाग रहा है वो सच्चा गुरु नहीं है। मैं पहले बता दूं, क्योंकि आजकल संगत के साथ बहुत फ्रॉड हो रहा है, उससे बच के रहिए आप। और आपको सबसे ज़रूरी बात कि जितना भी फ्रॉड हो रहा है, हम लालच के पीछे लग कर फ्रॉड होता है। लालच मत करिए। देखिए बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप ये करिए तो आपको लाख रुपए मिल जाएगा। छोटी सी उपाय करने से लाख रुपए नहीं मिलेगा संगत जी। जो दौलत शोहरत है, माया, ये माया है सब। जो अंदर की भक्ति है हमारी, ये लूट के चली जाती है, हमें लालच में डाल देती है। और सच्चा गुरु जो होता है ना, अब गुरु जी ने क्या बोला था कि सोशल मीडिया से दूर रहे। तो चलो सोशल मीडिया थोड़ा बहुत आपको खुद परमात्मा ने बुद्धि दी है कि सोशल मीडिया में इतना कुछ फ्रॉड चल रहा है, तो आप क्यों भटकते हैं इधर उधर। तो गुरु की कृपा होगी ना, आप क्यों विश्वास नहीं है आपको। क्या गुरु ने बोला पखंडबाजी नहीं करनी, वहम भरम नहीं करना, और अमृत वेले से डायरेक्ट कनेक्शन मेरे से जोड़िए। देखिए आप भगवान कोई भी हो, अल्लाह हो, राम हो, रहीम हो, और चाहे वाहिगुरु हो, चाहे गॉड हो, मगर आपकी देखिए धर्म बदलना बहुत बड़ी गलती है आपकी। आपके अपने धर्म में रहकर सबके धर्म श्रेष्ठ है। देखिए ये रास्ता है, रास्ते में चलना है आपको। जब आप चल ही नहीं रहे तो कैसे होगा। संगत जी आपको मैं एक बात और बता दूं कि आप जब ध्यान करते हैं, ध्यान करने से पहले 100 बार सोचा करें। क्योंकि देखिए सूरज की रोशनी, इतनी रोशनी होगी तो उसमें आप बल्ब जलाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। ऐसे ही जो जो ये आजकल भिखारी हैं, कुछ भी मांगने वाले हैं, उनको देखिए, उनको ज़रूरत है भी नहीं है। आप अपनी थोड़ा टाइम आप सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, जिसको मर्जी आप दान दे दें, उसका कोई लाभ नहीं होगा। और आप दान देते हैं तो उसका जो है लाभ आपको तभी होगा। तो आप किसी को बताएं मत। आपने 3 बार किसी को बता दिया तो उसका लाभ खत्म हो जाता है। तो आपको भी सोचना है, समझना है। दान देने से पहले सोचे कि ज़रूरतमंद को, देखिए ज़रूरतमंद तो लाखों करोड़ों पति भी हो सकता है, क्योंकि वो कहीं फंस जाए। तो कहीं फंस जाए तो उस पर पैसा नहीं है, कभी कभी हमारा पेटीएम नहीं चलता, कभी कभी हमारे को नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको पैसे की जरूरत होती है, वो भी ज़रूरतमंद है, उसकी भी हेल्प कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं है, ज़रूरतमंद तो करोड़पति भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। शक्ल देख के नहीं, उसको देखिए कि उसको ज़रूरत है क्या। आस पड़ोस देखिए, आपके कोई बहन बेटी उसकी शादी नहीं हो रही, पैसे की कमी है, या कोई भूखा मर रहा है। आपको पता है ना, जो हज पे जाते हैं उनको बोला अपना कर्जा उतार के जाइए, और कोई आपसे नाराज़ नहीं होना चाहिए, तब आप जा सकते हज के लिए, जो मुस्लिम के अंदर होता है। और किसी गरीब का तुम पैसा मार कर हज करने जा रहे हो तो कोई लाभ नहीं है। तो आपको सोचना है कि दान देने से पहले 100 बार सोचें। संगत जी एक छोटी सी घटना है, आपको सुनाते हैं कथा। संगत जी एक आपको पता है सऊदी अरब में बहुत कई रेती तल एरिया है, तो वहाँ पर एक आदमी जा रहा था। तो एक उसने देखा एक चिड़िया बहुत प्यासी थी। तो चिड़िया थी तो उसको एक चिड़िया कहते हैं, और वो विकलांग भी थी चिड़िया।
वो चिड़िया विकलांग थी, तो उसके मुँह में पानी डाल रहा था वो एक चिड़ा आकर, तो उसने देखा कि ये मेहनत भी नहीं कर रहा और इसको कहते हैं चिड़ा जो है पानी भी दे रहा है, तो अल्लाह कितना मेहरबान है। तो उसने सोचा कि मुझे भी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? मैं जो कहते हैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे अल्लाह पे विश्वास नहीं है, तो ये चिड़ा जो इसके मुँह में पानी डाल रहा है, तो मेरे मुँह में भी भोजन जो है परमात्मा अल्लाह डालेगा। तो ये कहानी जो है ना, आप राम पे भी ले सकते हैं, रहीम पे भी ले सकते हैं, वाहिगुरु पे भी ले सकते हैं। सबका एक कहानी का सुनाने का यही मेरा मोटिवेशन करने का यही है कि कोई से धर्म का भी हो, तो वो इस कहानी को अपने ऊपर मोटिवेशन कर सकता है। इसको आपको मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, उसने जो क्या सोचा कि मुझे क्या मेहनत करने की ज़रूरत है, मैं भी ऐसे रहूँगा, मुझे परमात्मा दे देगा। मगर आपने ये कहानी को आगे ध्यान से सुनिए। देखिए, इस कहानी को मोटिवेशन क्या था कि वो एक चिड़ा पानी लेकर आया, उसके मुँह में डाल रहा है। मगर आप ये सोचिए कि उसने क्या सोचा कि मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, मुझे तो परमात्मा दे देगा। मगर आप ये सोचिए कि हम एक हाथ फैलाने वाले होते हैं, एक देने वाले होते हैं। तो आप सोचिए, देने वाला बड़ा या हाथ फैलाने वाला बड़ा? आपको सबको पता है कि देने वाला बड़ा, कि हमें हमेशा देने वाला बनना चाहिए। तो देने वाला बनेंगे तो परमात्मा हमें और देगा। तो हम हाथ फैला के मांगते ही रहेंगे, रोते रहेंगे गुरु के सामने, हमें नहीं देते। तो देखिए, 2 रास्ते होते हैं, एक आसान रास्ता, एक मुश्किल रास्ता। वो आपको चुनना है, परमात्मा ने आपको ये छूट दे रखी है। तो उसने क्या सोचा कि ये जो चिड़ा पानी पिला रहा है, तो मगर ये सोचिए कि हम भी पानी पिलाने वाले बने, पीने वाले नहीं बने। वो बेचारी अपाहिज थी, तो वो अलग बात है। मगर हम सही सलामत हैं, तो हमें मेहनत करनी चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश नहीं करेंगे हम आपको बता दूँ, हमारे यहाँ एक काम वाली भी है, वो भी आपको मैं बता दूँ कि काम वाली इतना रोती रहती है। मैं जब से काम करती है, तो रोती रहती है वो। और वो उसके घर में कहते हैं उसके बच्चे हैं, तो मेरी मम्मी थोड़ी दयालु है, तो वो उस पर थोड़े पैसे भी दे देती है, तो कुछ तब भी वो रोती रहती है। देखिए, उसके कर्म हम नहीं काट सकते। जितने मर्जी पैसे देंगे तो वो कर्म उसके आगे आ जाएंगे, वो पैसे उसको नहीं लगेंगे, क्योंकि हम परमात्मा नहीं है। परमात्मा जानता है कि उसके जब तक कर्म नहीं कटेंगे, तो वो आगे चल के सुख नहीं पाएगी। अब आप ये खुद सोचिए, हम दलदल में फंसे हुए हैं, तो हमें दलदल से परमात्मा ही निकाल सकता है। और इस कहानी का मीनिंग था, आपने सुना कि वो एक छोटा सा देखा, पानी पिलाने वाले बनिए, देने वाले। आपको खुद सोचना है कि आपको क्या बनना है। तो आपको ये देखिए, हमें मैंने बोला काम वाली थी, तो उसका जो बेटा एक बड़ा वाला कमाता नहीं है, तो जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे? घर बैठे बैठे तो आदमी का कहते कि इस पे जादू टोना हुआ है, इस पे ये हुआ है। संगत जी, ऐसे कुछ नहीं होता। जादू टोना मन का वहम है। जब हम खाली बैठते हैं तो कई नौटंकी करते हैं कि हमें जादू हो गया कमाने का। देखो, नहीं कमाएंगे तो नहीं कमाने के 100 बहाने हैं, कमाने का कोई बहाना नहीं है। जिस पे जब पड़ती है ना, फिर अपने आप ही रास्ते, फिर तब भी तो कमाते हैं। तो उससे पहले ही आपको कुछ सपोर्ट दे रहा है, तो आप मेहनत कर आगे बढ़ाइए काम को, और किसी के ऊपर निर्भर मत रहिए। आजकल तो वैसे भी नहीं रहना चाहिए। अपनी मेहनत करिए, तो परमात्मा आपको अपने आप ही मेहनत कराएगा। तो काम वाली की बात भी सुना दी मैंने, और एक कथा भी सुना दी। इसका मोटिवेशन क्या था कि गुरु की कृपा आप पर होती रहे और गुरु की मेहर आपको होती रहे। देखिए संगत जी, प्यारे प्यारे सत्संग सुनकर आपको भी मोटिव मिलता है। थोड़ी कथा भी सुनाता हूँ मैं, और छोटी सुनाता हूँ कि आपको ज़्यादा समय ना लगे। और संगत जी, आपको भी अपने घर पर कोई भी दुख दर्द होता है, पहले देखा करे। फ़ोन करके बोल दिया कि ये दुख है। देखिए, बड़े बड़े सत्संग कराने से आपका कहते हैं संगत के दुख दूर नहीं होंगे। सत्संग छोटे करिए और पैसा कम लगाइए सत्संग में, और किसी की हेल्प करिए, किसी बहन बेटी की शादी कराइए, कुछ भी कराइए। गुरु कृपा आपको होगी, गुरु जी की मेहर आपको होगी। और देखिए संगत जी, अपने आप को
गुरु के ऊपर निर्बल रखिए, मगर गुरु से क्या मांगिए? नाम। अमृत वेला मांगिए। तो अमृत वेला जब आपको मांग लिया, अमृत वेला ही एक ऐसी वस्तु है जो आपको सुख का सागर बना सकती है। मांगने वाला नहीं बनाएगी, आपको देने वाला बना देगी। आपको सोचना है मांगने वाला बनना है या देने वाला बनना है। देने वाला तो परमात्मा होता है, और परमात्मा का जब परमात्मा ने आपको पोटली दे दी देने वाली, तो आप तो न्यारे हो जाएंगे। आप देने वाला तो मगर आपको अहंकार नहीं करना, और बड़े आदमी बन जाते हैं तो दुखी दर्द की सेवा करनी है। क्योंकि गुरु जब दात देता है ना, उस दात को आपने दसवंत भी निकालना है। दसवंत भी निकालिए, जितना हो सके उतना निकालिए, जितने आपके दसवंत हैं निकालिए। दसवंत क्या होता है, मैं बार बार बोलता हूँ कि 1000 रुपये की आपकी सेल होती है, उसमें से आपको 100 रुपये बचता है, उसमें से 10 रुपये निकालिए। तो आपको पहले बता दिया था दसवंत ये होता है। आप चलाकिया करके, चलाकिया मत करिए। चलाकिया परमात्मा पहचान जाता है, परमात्मा सब देख रहा है, इंसान नहीं है परमात्मा, वो सब जानी जान है। तो जहाँ चालाकी आ जाएगी वहाँ पे बरकत नहीं होगी। घर में आपके कुछ भी स्त्री या कोई भी आपकी मियाँ बीबी बच्चे सबकी इज्जत करिए, तो आप घर में सुख शांति रहेगी, गुरु कृपा होगी। संगत जी, आज का विचार आपको कैसा लगा? आपको सत्संग सुनकर और मेरा थोड़ी थोड़ी कथा सुनकर कैसे लगी, आप ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। नोटिफिकेशन पे बेल आइकन में जाके ऑल पे उसको प्रेस करिए। बेल आइकन पे प्रेस करिए तो आपको प्यारे प्यारे सत्संग गुरु जी के मिल जाएंगे। और आप सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, जो डॉलर का निशान है, और उसमें जो है हार्ट का नीचे निशान बना डॉलर का, उसमें भी दे सकते हैं। आपकी मर्जी है आगे। और आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जो मेरे सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन है, हो सकते हैं। मैं जल्द ही मेरे अभी तबीयत थोड़ी सही नहीं है तो मैं लाइव नहीं आ रहा, तो आप भी जल्द भी आप गुरु कृपा होगी, गुरु कृपा होगी तो मैं ज़रूर लाइव आऊँगा। गुरु जी की मेहर हो, गुरु जी की कृपा हो। और असंगत जी अपना ध्यान रखें, और चैनल के और आप जो है आगे सत्संग को शेयर करा करें। क्या पता किसी को कुछ मोटिवेशन मिल जाए, कुछ सवालों के जवाब मिल जाएं। इस सत्संग से सुनने से गुरु कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगी, और गुरु जी की मेहर होती रहे। गुरु जी की मेहर जल्द होगी और गुरु जी की कृपा जल्द होगी। आपकी गुरु जी बेर करे। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। आगे चलते रहे, गुरु जी कृपा होती रहे। जय गुरु जी।